हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक को सीखने वाले हैं जो कि स्पेशली नीट और जेईई मेंस के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। स्टूडेंट, आपको मैं बताऊं कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जहां आपको जनरल मेथड में बहुत बार काइनेमेटिकल इक्वेशंस को यूज करना पड़ता है, बहुत सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, वहीं इस तरह के क्वेश्चंस को आप सिर्फ और सिर्फ देख के बिना पेन का यूज किए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे ही हम लोग सीखेंगे। तो स्टूडेंट, इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन इनफैक्ट एसी वर्मा का क्वेश्चन है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव फॉर इक्वल टाइम ऑन अ स्ट्रेट लाइन। द पार्टिकल ए हैज एन एक्सेलरेशन ए फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम एंड 2a फॉर द सेकेंड हाफ। द पार्टिकल बी हैज एन एक्सेलरेशन 2a फॉर द फर्स्ट हाफ एंड a फॉर द सेकेंड हाफ। विच पार्टिकल हैज कवर्ड लार्जर डिस्टेंस। ये क्वेश्चन इनफैक्ट कह रहा है कि दो पार्टिकल है, मान लेते हैं पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, जिसको हम एक पर्सन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिए हैं। क्लियर है? चलिए, पहले केस में कह रहा है कि ये पार्टिकल ए जो है वो टाइम टी तक, शुरू टाइम टी तक जो है ए एक्सेलरेशन से चलता है, उसके बाद फर्दर नेक्स्ट टाइम टी तक, मतलब यहाँ पे 2t हो गया, नेक्स्ट टाइम 2 तक ये कितना एक्सेलरेशन से 2 एक्सेलरेशन से चल रहा है। तब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसी तरह पार्टिकल बी जो है वो शुरू का जो टाइम है, शुरू का हाफ टाइम टी टाइम तक वो अब 2 एक्सेलरेशन चला है, और बाद का जो टी टाइम है उसमें वो ए एक्सेलरेशन से चला है, उल्टा हो गया। शुरू में ये ए से चला, ये 2a से, लाइक दिस आप समझ सकते हैं। तो ये सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया ये हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए आप समझ सकते हैं जनरल मेथड से आपको इस पर ut प्लस हाफ at स्क्वायर यहाँ पर दोनों का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। एंड लाइक दिस लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ से बहुत ही क्लियर है कि भाई बी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 780 स्क्वायर बाई 2, ये 580 स्क्वायर बाई 2, मतलब बी जो है ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। इतना कैलकुलेशन के बाद हम लोग फाइनली रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो कैसे इस क्वेश्चन को आप सिर्फ और सिर्फ देखकर समझ सकते हैं, देखकर बना सकते हैं, बिना पेन का यूज किए। ऑब्वियसली आपको समझाने के लिए हम पेन का यूज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी किसी भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस में खासकर जब भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही हो तो आपका ध्यान जाना चाहिए डायरेक्टली वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो टाइम एक्सिस पे जो एरिया बनता है वही मेरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है एज पर सिचुएशन। कहने का मतलब ये देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आप ड्रॉ कीजिएगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, अगर ए के लिए बात करें तो ए शुरू में ए एक्सेलरेशन से चला टी टाइम तक, मान लेते हैं ये टी टाइम है, तो ए एक्सेलरेशन से चला, तो ये ए एक्सेलरेशन से चला टी टाइम तक। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट टी टाइम तक, मतलब ये 2t हो गया, सेम टाइम इंटरवल, नेक्स्ट टी टाइम तक पहले ए एक्सेलरेशन से चला, उसके बाद 2a एक्सेलरेशन से चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये जो स्लोप होता है यही एक्सेलरेशन देता है, स्लोप। तो अब एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ गया 2a, मतलब स्लोप इसका बढ़ गया, मतलब कुछ लाइक दिस, कुछ ऐसा। अब ये स्लोप बढ़ गया, स्लोप और बढ़ गया, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये इस तरह से चला यहाँ तक, और यहाँ पे ये आपका 2t टाइम तक चला, यहाँ तक ये ऐसे चला, और उसके बाद ये इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ गया। क्लियर है? ये ए के लिए हम बात कर रहे हैं। बी के लिए जब आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो बी शुरू में 2a एक्सेलरेशन चला है, मतलब बी का शुरू में ही स्लोप ज़्यादा है, मतलब बी जो है टी टाइम तक इस तरह से चला, ये ज़्यादा स्लोप इसका है, एक्सेलरेशन का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब स्लोप ज़्यादा होगा, ज़्यादा ऐसे उठा हुआ होगा, ये इस तरह से टी टाइम तक चला। और उसके बाद फर्दर नेक्स्ट टी टाइम तक ये फिर ए एक्सेलरेशन से, मतलब कि इस तरह से इसका स्लोप घट गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो ग्राफ है ये ग्राफ आपका हो गया बी का, ये हो गया बी का, और ये हो गया ए का। नीचे वाला ये जो है ये ए का हो गया, ऊपर वाला ये बी का हो गया। तो ऑब्वियसली टाइम एक्सिस पे किसका एरिया ज़्यादा होगा? भाई बी का ज़्यादा होगा। यहाँ से एरिया कैलकुलेट कीजिएगा तो ऊपर वाला भी इतना आएगा, ठीक है। ए का कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ नीचे से इतना पोर्शन आएगा। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर है कि बी का जो एरिया होगा ज़्यादा होगा, मतलब बी का जो डिस्टेंस होगा वो ए से ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, समझाने के लिए यूज किए। अदरवाइज जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो माइंड में आपका फिगर बनेगा भाई कि ए का एक्सेलरेशन शुरू में कम है तो स्लोप कम है, तो फिर ऐसे गया। बी का स्लोप शुरू में ही ज़्यादा है तो बी का जो एरिया जो होगा ना, वो उसका जो फिगर जो बनेगा वो ए से ऊपर चला जाएगा, ए से ऊपर चला जाएगा, मतलब उसका एरिया नीचे ज़्यादा होगा, मतलब बी वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आपको पेन चलाने का जरूरत ही नहीं है।